हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको इक्विटी में ट्रेड करने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है वो 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है और आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आप आपका काम भी कर सकते हो और कमोडिटी में ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि कमोडिटी का जो टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक होता है। अब कमोडिटी ट्रेड करना धन प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आपको अलग से फंड ऐड करना पड़ता है और कमोडिटी में अलग से फंड ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन धन एप्लीकेशन में आप मनी सेक्शन में जब जाते हो तो यहां पे आप एक ही जगह पे दोनों ट्रेडिंग का फंड ऐड कर सकते हो, यानी कि जो फंड आपने यहां पे ऐड किया है सेम फंड आप इक्विटी के लिए भी यूज कर सकते हो और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर कोई स्टॉक्स अवेलेबल है उसको प्लीज करके आप उससे मार्जिन उठा सकते हो और कमोडिटी में ऑप्शन या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी अब पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो धन के web.dhan.co इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है और कमोडिटी का ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ओपन आपको क्लिक करना है। वैसे मेरे वॉच लिस्ट में आप नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और गोल्ड पेटल तो देख ही रहे होंगे, यहां पे भी आप वॉच लिस्ट बना के आपका ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कमोडिटीज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने सबसे पहले तो ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें आपको ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, टॉप वॉल्यूम, टॉप वैल्यू, प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जिसमें कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, हर प्रकार के जो भी कमोडिटी यहां पे ट्रेड होती है उसकी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ओआई गेनर्स के हम ऊपर क्लिक करेंगे तो गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कॉपर में कौन से एक्सपायरी के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस का ओआई सबसे ज्यादा है इसका डेटा आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, चेंज कितना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओआई चेंज, ओआई परसेंटेज और वॉल्यूम के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। सेम चीज आप ओआई लूजर्स, टॉप वॉल्यूम और टॉप वैल्यू जैसे टैब के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। आप जो एक्सपायरी सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो उस एक्सपायरी को आप सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने जून की एक्सपायरी सिलेक्ट की है तो ओआई गेनर और ये सारा जो डेटा है वो जून की एक्सपायरी का मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे सिल्वर में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जिसका जून का डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये तो हो गई ऑप्शंस की बात। अगर इस पर्टिकुलर किसी ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो बाय सेल का तो सिग्नल मिल ही जाता है। यहां पे आपको बाय या सेल का बटन है, जो भी आपका डिसीजन है आप कर सकते हो। ये पुट आपको बाय करना है तो आप ट्रेडिंग में या फिर नॉर्मल में। अब ये क्या होता है ये भी बता देता हूं। ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक जो ट्रेड होगा, जो आपको उसी दिन करना होगा, एंट्री भी और एग्जिट भी, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। अब नॉर्मल सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, 26 जून की एक्सपायरी तक ये वाला पुट आप होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कभी आप बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हो, लेकिन आपको उतने देर तक होल्ड करने का मौका मिलता है। अब बाकी सारी चीजें तो आपको पता है कि लॉट कितना सिलेक्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, प्राइस मार्केट पे एंट्री करनी है या लिमिट पे एंट्री करनी है, वो सारी चीजें तो आपकी खुद के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी पता चल जाता है और आपके पास अवेलेबल मार्जिन कितना है इसकी भी डिटेल जानकारी मिल जाती है। इंस्टेंट बाय के लिए आप ये इंस्टेंट बाय बटन यूज कर सकते हो। सेलिंग आपको करनी है, शॉर्ट सेल करना है तो भी आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो ये एक ही स्क्रीन के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इजीली कर सकते हो। फिलहाल तो हमने ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे देख रहे हैं। फ्यूचर्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के फ्यूचर्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे मे का फ्यूचर है, उसकी प्राइस, उसका चेंजेस, वॉल्यूम, ओआई, सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। और नेक्स्ट 2 मंथ मतलब नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो भी आपके सामने ओपन हो जाता है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम मिनी हो गया, कॉपर हो गया, कॉटन कैंडी, क्रूड ऑयल मिनी, गोल्ड, गोल्ड पेटल, कपास, लीड, उसके बाद यहाँ पे नेचुरल गैस, सिल्वर, निकेल, बहुत सारी कमोडिटीज यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाती है। उसके यूनिट्स क्या क्या है, उसके लॉट साइज क्या है, एक्सपायरी कितनी है, करंट प्राइस चेंज क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बाय और सेल या फिर इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने अभी गोल्ड का चार्ट जो है वो ओपन किया है,
गोल्ड मिनी का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो 5 मिनट का, टाइम फ्रेम चेंज करके आप यहाँ पे ट्रेड में जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो और प्राइस एक्शन जो भी आप यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हो वो करके चार्ट पे भी बाय और सेल कर सकते हो। जैसे चार्ट के ऊपर आपको सेल और बाय का बटन दिया गया है, उसके अलावा आपको स्कैल्पिंग अगर करनी है तो स्कैल्पिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाय और सेल करके आप डायरेक्टली स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन चेन देखने का आपको यहाँ पे भी अवसर दिया गया है, और बाय करते हो तो ये विंडो ओपन हो जाती है बाय की। सेल करना है तो सेल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और सारी डिटेल्स आपके सामने है, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका बाय का ऑर्डर या फिर सेल का ऑर्डर यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्नैपशॉट देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो कमोडिटीज है उसका। मुझे अगर क्रूड ऑयल का स्नैपशॉट देखना है तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है दूसरे टैब के ऊपर। यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल की लाइव प्राइस दिखाई देगी और मई फ्यूचर, जून फ्यूचर और जुलाई फ्यूचर किस तरीके से यहाँ पे समरी में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। बिल्डअप देखना है तो आप किस पर्टिकुलर रेंज में कितने बजे क्या हुआ है, किस तरीके से ट्रेडिंग जोन बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, कितने बजे कितना ओपन इंटरेस्ट था, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं, और भी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट के आपको मिल जाते हैं। रियल टाइम डेटा देखना है तो मार्केट डेप्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ा सा टेक्निकल्स में जाना है तो वीवैप के हिसाब से भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो एग्जैक्टली मार्जिन आपको कितना मिलेगा, टोटल ट्रेडेड वैल्यू कितनी है और आपको मार्जिन अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेवरेज एग्जैक्टली कितना मिलेगा, मार्जिन कितना आपको पे करना है, लॉट के वाइज अगर आप लॉट बढ़ाते हो तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा एज अ फ्रंट मार्जिन, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये पूरी डिटेल देखने के बाद आप ट्रेड किस तरीके से लेना है इसके बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शंस में अगर आप जाते हो, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा देख रहे हैं, तो ऑप्शंस की भी समरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ओपन इंटरेस्ट हो गया, ऑप्शन चेन हो गई या फिर मूवर्स हो गए। तो ये पूरी डिटेल आप क्रूड ऑयल या फिर किसी भी कमोडिटी में देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम फिर से कमोडिटी के सेक्शन में ओपन करते हैं तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप खुद की अगर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक कर सकते हो और ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आप सिल्वर पे बनी बनाई एक स्ट्रैटेजी देख रहे हो, सिल्वर की करंट प्राइस आप देख सकते हो और उस हिसाब से कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा पुट बाय करना है, एक्सपायरी कौन सी है, ये डिटेल देख रहे हो। अगर मुझे सेम चीज नेचुरल गैस में करनी है तो मैं नेचुरल गैस का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और नेचुरल गैस में किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनी बनाई आप यहाँ पे देख रहे हो वो आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आप यही से वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको फंड मार्जिन की जरूरत कितनी है, हेज बेनिफिट कितना मिलेगा, इसकी भी डिटेल जानकारी मिल जाती है। अगर आप खुद स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, मतलब ये ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप ऑप्शन चेन में पहुंच जाते हो और खुद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मुझे ये कॉल ऐड करना है, ये पुट ऐड करना है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बन जाती है और खुद की स्ट्रैटेजीज आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है तो फास्ट क्रिएट में क्लिक करके इनकी जो बनी बनाई स्ट्रैटेजीज है 14 से ज़्यादा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल यूज करना है तो लॉन्ग स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ और कौन सा पुट और कौन सा कॉल मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। इसके अलावा पे ऑफ ग्राफ के बारे में तो हमने बात कर ली। पे ऑफ ग्राफ में थोड़ा सा नीचे आओगे तो पे ऑफ सिमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होगा और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, इसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप प्रॉफिट एंड लॉस टेबल भी यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे एडजस्टमेंट करके एक्सपायरी तक अगर ये बढ़ गया तो मेरा सिचुएशन क्या होगा, मेरा प्रॉफिट लॉस कितना होगा, इसकी भी जानकारी आप पा सकते हो। स्ट्रैटेजी चार्ट आपको देखना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है और मल्टी स्ट्राइक ओवाई का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। इसके अलावा आप ये फास्ट क्रिएट की स्ट्रैटेजी में एक ही स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिलती है, लेकिन आपको कई और स्ट्रैटेजीज अगर देखनी है तो प्री बिल्ड में आप जा सकते हो। प्री बिल्ड में नेचुरल गैस की करंट प्राइस ओपन हाई लो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो और आपको यहाँ पे आपका व्यू सिलेक्ट करना होता है। आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप बुलिश सिलेक्ट करके इतनी सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की है, लेकिन इन्होंने आपको बना के दी है।
यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस के बारे में पता चलता है, कॉल कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का बेचना है, एक्सपायरी क्या सिलेक्ट करनी है, वो आपको पता चल जाता है। वैसे अगर आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देख रहे हो तो यहां से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी भी सिलेक्ट करके चूज कर सकते हो। अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप बेरिश सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे बेरिश साइड की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको देखने के लिए मिल जाती है और ये आपकी मदद करती है आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिलेक्ट करने में या फिर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने में। तो धन के ऊपर आपको अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है तो इस तरीके से आप इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो और इस प्लेटफॉर्म की मदद से आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग में सुधार भी ला सकते हो और ट्रेडिंग की शुरुआत भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको कमोडिटी ट्रेडिंग धन में कैसे करनी है इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।